हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर विवाद चल रहा था, लेकिन अब यह तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। इस बार यह तनाव एक कथित परमाणु घटना को लेकर है। यह घटना दोनों देशों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों को और भी जटिल बना रही है। खबरें हैं कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर एक परमाणु भंडारण स्थल पर विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट ने पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ा दी है। यह घटना एक पत्रकार के सवाल के बाद सुर्खियों में आई। पत्रकार ने इस मुद्दे को उजागर किया और इसके बाद से ही यह मामला चर्चा का विषय बन गया। पत्रकार ने भारत के वायुसेना प्रमुख से पूछा था कि क्या भारतीय वायुसेना ने किराना हिल्स में एक पाकिस्तानी परमाणु सुविधा को नष्ट कर दिया है। यह सवाल बहुत ही संवेदनशील था और इसके जवाब का सभी को बेसब्री से इंतजार था। वायुसेना प्रमुख ने इस सवाल का जवाब व्यंग्यात्मक अंदाज में दिया था। उनके जवाब ने और भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि किराना हिल्स और नूर खान एयरबेस दो अलग अलग स्थान हैं। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि दोनों स्थानों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। किराना हिल्स सरगोधा में है, जबकि नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के पास है। दोनों स्थानों की भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग है। अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक नूर खान एयरबेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे इस घटना के पीछे के कारणों और इसके प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। उनके अनुसार वहां एक परमाणु भंडारण सुविधा में विस्फोट हुआ है और रेडियोधर्मी रिसाव की खबरें हैं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी चिंतित कर दिया है। रैंड कॉरपोरेशन के वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक डेयर ग्रॉसमैन ने कहा है कि भारत के हमले ने नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के परमाणु कमान और भंडारण सुविधा को नुकसान पहुंचाया है। इस हमले के बाद एयरबेस पर भारी तबाही मची और कई महत्वपूर्ण संरचनाएं नष्ट हो गईं। ग्रॉसमैन ने यह भी बताया कि इस हमले के कारण पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत हस्तक्षेप किया और रेडियोधर्मिता को नियंत्रित करने के लिए बोरॉन भेजा। अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी, जिससे व्यापक पर्यावरणीय क्षति हो सकती थी। एक गुप्त अमेरिकी विमान और एक मिस्र का परिवहन विमान रावलपिंडी में उतरा। माना जा रहा है कि इन विमानों में बोरॉन था। इन विमानों की लैंडिंग ने स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोरॉन का उपयोग रेडियोधर्मी रिसाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जैसा कि चेरनोबिल आपदा में देखा गया था। बोरॉन के उपयोग से रेडियोधर्मिता के प्रभाव को कम करने में मदद मिली, जिससे स्थानीय आबादी को सुरक्षित रखा जा सका। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सतर्क कर दिया है। इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों ने तनाव को कम करने की अपील की है। वैश्विक हवा का रुख वर्तमान में पाकिस्तान से भारत की ओर है, जिससे रेडियोधर्मिता के प्रसार के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। 12 मई 2025 को पाकिस्तान में 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया, जो हाल ही में आए 5.7 और 4.0 तीव्रता के भूकंपों के बाद आया है। इससे परमाणु स्थलों से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान ने इस घटना के बारे में आधिकारिक तौर पर बहुत कम जानकारी दी है। सरकार की ओर से कोई विस्तृत बयान नहीं आया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उसने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया, जिसमें पंजाब के बिस में एक ब्रह्मोस मिसाइल भंडारण सुविधा सहित भारतीय मिसाइल स्थलों और हवाई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान कई सैन्य गतिविधियां देखी गईं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने परमाणु संपत्तियों पर चर्चा करते हुए एक आपात बैठक की। इस बैठक में कई उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षा उपायों पर विचार विमर्श किया। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान संभावित परमाणु रिसाव के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे पर कई विशेषज्ञों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। शत्रुता में अचानक आई कमी से पता चलता है कि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है। ये घटना पाकिस्तान के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर ध्यान आकर्षित कर रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इस घटना के बारे में अधिक जानकारी सामने आएगी। जनता और मीडिया दोनों ही इस मामले पर और जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।